Now available in Hindi. Manhwa Classic. From India to the world. हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें एजिस सिक्योरिटी के हेड को दिखाया जाता है। वह फ़ोन पर किसी से बात कर रहा है। तो सब कुछ कैसा चल रहा है? हमने कार में सब कुछ लोड कर लिया है। एक बार बस हम चेक पॉइंट क्रॉस कर लें, उसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें प्लान को आगे बढ़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने हर किसी से बात कर ली है। फिर हमें उसी व्यक्ति का भी दिखाया जाता है जिससे वह बात कर रहा है। वह ट्रक को लिए हुए है। ठीक है सर, मैं आपकी बात को समझ गया। हम प्लान को पूरा करने में लगे हुए हैं। वह लोग जल्द ही पहुंचने वाले हैं। यह एजिस सिक्योरिटी का हेड है और किम का बाप भी, जिसको सीएम ने जला कर मारा था। और उसके सामने उन सभी फैमिलीज़ के हेड और पावरफुल लोग हैं जिनके लड़कों को सीएम ने मारा है। वह सभी अब सीएम से बदला लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सीएम को मारने का प्लान बनाया है। नाम क्यूजिन का बाप बोलता है, जो कि डिप्टी टैक्स कमिश्नर है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम उसे मार भी पाएंगे? हमने सारी हदें पार कर दी, हर किताब, हर रिकॉर्ड, और नतीजा उसे मारने के लिए पूरा का पूरा शहर तबाह कर देने जितना धमाका चाहिए। और कड़वी सच्चाई ये है कि शायद तब भी हम सीएम को मिटा नहीं पाएंगे। पता नहीं इतना सारा एक्सप्लोजन हम सिटी के अंदर ला भी पाएंगे या नहीं। एजिस सिक्योरिटी का हेड कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, एक्सप्लोजन तो ज़रूर आएगा और मैं उस कमीने को ऐसी मौत दूंगा कि वह मौत के लिए भी तरसेगा, लेकिन उसको मौत नहीं आएगी। जैसे उसने मेरे बेटे को मारा, मैं भी उसी तरह उसको जला जला के मारूंगा। तभी लेजियोन का बाप कहता है, ठीक है, लेकिन तुम खुद पर ज़्यादा जोर मत दो। अभी जो कुछ भी हो रहा है उसको बस देखो और मज़े लो। हाँ, ठीक कहा तुमने। वैसे भी सीएम को मारना ही सिर्फ हमारा प्लान नहीं है। अब हम उन सभी से बदला लेंगे जिनकी वजह से हमारे बच्चे मरे हैं, चाहे वह गवर्नमेंट हो या किसी व्यक्ति के रिलेटिव। इसके साथ ही हमारा हो जाता है प्रेसिडेंट पर। तो क्या वह सच में पावरफुल है? हाँ सर, उसको आप सीएम का दूसरा वर्जन भी कह सकते हैं। तभी उनके सामने बैठा मिनिस्टर कहता है, अभी हम एक ही सुपर ह्यूमन को नहीं संभाल पा रहे हैं, आप तो दो की बात कर रहे हैं। पर सीएम जैसी कोई और भी है तो मुझे लगता है कि हमें और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। आपका मानना है अगर हमारा कंट्रोल उनके ऊपर से छूटा तो सिचुएशन अभी से ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ठीक कहा ना? लेकिन मैं आपको बता दूँ, हमने उनके साथ काम किया है आज से बहुत साल पहले, और जितना मैं उनको जानता हूँ वह कभी सीएम के जैसा बर्ताव नहीं करेंगे। इसलिए हमें उन्हें ढूंढना होगा किसी भी कीमत पर। एक बार हम सीएम को एलिमिनेट कर दें, उसके बाद इस दुनिया में कोई भी ऐसी आर्मी नहीं है जो उन्हें हरा सके। और इसके साथ कोरिया के पास एक मौका भी होगा दुनिया की सुप्रीम वर्ल्ड पावर बनने का। इसके साथ ही हमारा भी वापस से आता है सियोल पर। सीएम और मारुचि की फाइट चल रही है। दूर से डीन का एजेंट उन्हें देख रहा है और सारी खबर डीन को दे रहा है। सर, इस समय सीएम का सामना मारुचि से हो रहा है। वह अभी कर क्या रहे हैं? वह मेयोंग से 5 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, लेकिन तुम उनके ज़्यादा करीब मत जाना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी चोट पहुंचे। ठीक है सर, मैं उन्हें एक सेफ डिस्टेंस से देख रहा हूँ। वह अभी इतना कह ही पाता है, तभी मारुचि सीएम के ऊपर अपना एक पंच लाइन करता है। सीएम बहुत ही स्पीड से डीन के एजेंट के पास से निकलता है और खुद को रोकने के लिए एक छत को बीच से ही फाड़ देता है। यह देखकर तो वह एजेंट ज़मीन पर ही गिर जाता है। इसके साथ ही सीएम वापस से मारुचि की तरफ अपनी फुल स्पीड से आगे बढ़ता है। दोनों बहुत ही स्पीड से आपस में लड़ रहे हैं। वह एजेंट कहता है, क्या मैं उनसे एक सेफ डिस्टेंस पर नहीं था? फिर वह इतनी जल्दी मेरे करीब कैसे आ गए? मुझे तो लगता है कि पूरा सियोल है उनकी रेंज में है। इसके साथ हमारा हो जाता है सीएम और मारुचि पर। दोनों इस फाइट के मज़े ले रहे हैं, साथ में शहर को भी तबाह करते हुए जा रहे हैं। सीएम मारुचि को अपना पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन मारुचि अपनी लाश से ही सीएम के पंच को रोक लेता है। लेकिन सीएम हार नहीं मानता, बल्कि अपने हाथों से उसके पैर को पकड़ लेता है और बहुत ज़ोर से ज़मीन पर पटकता है। आसपास धुआं हो जाता है और धुआं जैसे ही हटता है, सीएम के पीछे मारुचि फिर से आ जाता है। सीएम उससे पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन मारुचि किसी नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। वह तुरंत ही अपनी बॉडी को मोड़ देता है और एक अजीब सा पोस्चर लेकर सीएम की छाती पर अपनी लात मारता है।
उसकी लात का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि सीएम के मुंह से खून आ जाता है और वह पीछे जाकर एक दीवार से टकराता है। लेकिन सीएम हार नहीं मानता। वह टकराने के साथ ही वहाँ से एक जंप मारता है और हवा में आ जाता है। तभी हमारा उड़ जाता है मारुचि पर। वह हंसते हुए कहता है, सिर्फ तुम ही एक मॉन्स्टर नहीं हो यहाँ पर, अब ज़रा इस फाइट के मज़े भी लो। इसके साथ ही वह दोनों वापस से फाइट शुरू कर देते हैं। मारुचि बहुत ज़ोर से सीएन के ऊपर एक लात मारता है, लेकिन सीएन उसे अपने बाएं हाथ से रोक लेता है और दाहिने हाथ से एक पंच बनाता है और मारुचि पर बहुत ज़ोर से लैंड करता है। उस पंच के इम्पैक्ट की वजह से मारुचि नीचे आकर ज़ोर से टकराता है और फिसलते हुए काफ़ी दूर जाकर रुकता है। कुछ ही देर की बात थी कि मारुचि वापस से खड़ा हो जाता है। उसके भी मुंह से खून निकलने लगता है। काफ़ी अच्छा पंच था तुम्हारा, अब मज़ा आ रहा है, वह अभी इतना कहता ही है। तभी सीएम दौड़ते हुए मारुचि की तरफ वापस से आता है पंच मारने के लिए। दोनों का पंच एक दूसरे से टकराता है। उस पंच की इम्पैक्ट की वजह से आसपास की बिल्डिंग भी ढहने लगती हैं, क्योंकि देखा जाए तो दोनों एक से बढ़कर एक मॉन्स्टर हैं। इस समय दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। शायद इस लड़ाई में उनको भी मज़ा आने लगा है। वह दोनों आपस में लड़ ही रहे थे। तभी सीएम मारुचि के सिर को अपने हाथों से पकड़ता है और एक जंप मारता है। उस इम्पैक्ट की वजह से मारुचि थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी मारुचि की नज़र जाती है सीएम के हाथ पर। सीएम अपने हाथ से हल्का सा इशारा करता है। मारुचि उस इशारे को देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सीएम की स्वॉर्ड मारुचि की तरफ बहुत ज़ोर से उड़ते हुए आती है और फिर एक जोरदार धमाका होता है। धुआं जैसे ही वहां से हटता है, सीएम यह देखकर चौंक जाता है कि उस स्वॉर्ड को मारुचि ने अपने हाथों से रोक रखा है, लेकिन वह उसे और ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता। इसलिए वह पहले स्वॉर्ड की डायरेक्शन को मोड़ता है ऊपर की तरफ और साथ में ही एक जंप मारकर सीएम की स्वॉर्ड को उसी की तरफ बहुत ज़ोर से फेंकता है। स्वॉर्ड सीएम की ओर बहुत ही स्पीड से बढ़ रही होती है। मारुचि को लगा था कि सीएम उस स्वॉर्ड को रोक नहीं पाएगा, लेकिन सीएम अपना एक हाथ ऊपर उठाता है और बस हल्का सा इशारा करता है। स्वॉर्ड उसके हाथ के पास आकर ही रुक जाती है। मारुचि कहता है, मुझे तुम्हारी यह स्वॉर्ड लगने ही वाली थी। वैसे तुम्हारी वेपन की चॉइस काफ़ी अच्छी है। यह स्वॉर्ड मुझे लगा नहीं था कि इतनी ज़्यादा भारी होगी। इसके साथ ही हमारा हो जाता है हान पर। वह हेलीकॉप्टर चलाते हुए सोच रहा होता है, यह पूरी जगह तो सुपर ह्यूमन से भर चुकी है। पहले मैंने एक आदमी को लिफ्ट में देखा और अब यह, इनकी फाइट तो इस पूरे शहर को ही तबाह कर देगी। अभी हान का भी हो जाता है उन्हीं ट्रक्स पर जिनकी बात हम पहले कर रहे थे। या मुझे सोल्जर तो नहीं लग रहे, क्या इनका दिमाग खराब हो गया है? सीएम ने सही ही बोला था कि वह उसे मारने के लिए पूरे शहर को भी तबाह कर सकते हैं। वह इस शहर में रह रहे सभी लोगों को लगता है मारना चाहते हैं। वह अभी इतना कहता ही है। वहाँ पर जितने भी लोग ट्रक से आए हुए होते हैं, वह लोगों पर फायरिंग करना चालू कर देते हैं। साले हरामखोर, ये आखिर कर क्या रहे हैं? अभी हान का भी जाता है एक और ट्रक पर। उसके अंदर बहुत सारे लॉन्चर्स और एक्सप्लोजिव होते हैं, जिससे देखकर वह भी चौंक जाता है कि आखिर वह करने क्या वाले हैं। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।